बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल ICPHS RYK। आज हम सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में चैप्टर एंजाइम का 5th लेक्चर पढ़ेंगे और आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। और आज हमने फर्दर क्लासिफिकेशन करनी है एंजाइम की, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एंजाइम की 3 क्लासेस डिस्कस की थी और आज हम फर्दर 3 करेंगे, जिसमें है 4th वन लाइएजेस, 5th वन आइसोमेरेजेस एंड 6th वन इज़ लाइगेजेस। तो ये 3 क्लासेस आज हमने पढ़नी है और आज के लेक्चर का रेफरेंस है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 61 एंड 62 का। तो थर्ड क्लास है आपके पास लाइएजेस। ये एंजाइम की थर्ड क्लास है, सॉरी 4th क्लास है, जिसमें जिसकी डेफिनेशन है दीज एंजाइम कैटालाइज द एडिशन ऑफ NH3, H2O और CO2। ये एंजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से आपके रिएक्टेंट में या तो NH3 या तो वाटर H2O या फिर CO2 ऐड हो जाता है, और इसके ऐड होने के बाद क्या होगा कि डबल बॉन्ड का रिमूवल हो जाएगा, या फिर इसका अपोजिट होगा, यानी कि ये जो ग्रुप्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे और डबल बॉन्ड की एडिशन होगी। अब इसका क्या मतलब है, ये आपके सामने एग्जांपल है। अगर आप इसको गौर से देखें तो रिएक्टेंट साइड पे आपको फ्यूमरिक एसिड नज़र आ रहा है। फ्यूमरिक एसिड के साथ जब वाटर ऐड होगा तो आपके प्रोडक्ट साइड पे है मैलिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड में जब वाटर ऐड होगा तो बनेगा मैलिक एसिड। लेकिन अगर आप एरो को नोट करें तो इस वक्त ये एरो दोनों साइड पे जो डायरेक्शन है उसको इंडिकेट कर रहा है, यानी कि फ्यूमरिक एसिड में अगर वाटर ऐड होगा तो मैलिक एसिड बनेगा, जबकि मैलिक एसिड में से अगर वाटर रिमूव होगा तो फ्यूमरिक एसिड वापस बनेगा और वाटर उसमें से रिमूव हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपके सामने ये स्ट्रक्चर है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये डबल बॉन्ड है, और इसी तरह से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे वाटर ऐड होगा। प्रोडक्ट साइड पे आप देखो तो ये जो वाटर यहाँ पे ऐड हो रहा है ये प्रोडक्ट साइड पे ये यहाँ पे हाइड्रोक्सिल की एडिशन होने के बाद ये जो हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड रिमूवल होने के बाद यहाँ पे ऐड होगा। तो ये क्या हुआ, वाटर ऐड हुआ और उसके साथ साथ यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो रिमूव हो गया। तो जैसे कि हमारी डेफिनेशन थी कि लाइएजेस ऐसे एंजाइम्स के क्लासेस हैं जिसकी वजह से कोई भी ऐसा जो ग्रुप है वो अटैच होगा, वो ऐड होगा, या तो वो अमोनिया हो सकता है या वाटर हो सकता है या CO2 हो सकता है। तो इसके ऐड होने की वजह से डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, या फिर ऐसे किसी की रिमूवल होने की वजह से वो ग्रुप रिमूव हो जाएगा पूरे आपके प्रोडक्ट में से, और जो ये ग्रुप रिमूव होने के बाद वहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो बच जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास है 5th वन आइसोमेरेज। आइसोमेरेज ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कैटालाइज करते हैं स्ट्रक्चरल चेंज को इन अ मॉलिक्यूल बाय द ट्रांसफ़र ऑफ ग्रुप इन इट एंड फॉर्मेशन ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ सबस्ट्रेट। अब आइसोमेरेज नाम से आपको पता चल रहा है, एज है तो ये एंजाइम है, लेकिन ये कौन से एंजाइम्स होते हैं, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आइसोमर्स बनाते हैं। अब आइसोमर्स कैसे होते हैं, आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। अब आपके सामने एग्जांपल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या फ़र्क है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में अगर हम सिर्फ ग्लूकोज और फ्रक्टोज को समझें तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी जिसमें ग्लूकोज में 6 कार्बन होंगे और साथ साथ में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का होगा, जबकि फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं, ये भी कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा कीटोन का। और दोनों स्ट्रक्चर में 6th कार्बन पे फॉस्फेट की अटैचमेंट होगी। और ये जो कन्वर्जन है यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये होगा फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होगा फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। अब फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज इसका नाम किस अकॉर्डिंग है कि ऑब्वियसली ये फॉस्फेट ग्रुप है होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा, और साथ साथ वो हेक्सोज के लिए कि ग्लूकोज भी हेक्सोज है और फ्रक्टोज भी हेक्सोज है, दोनों में 6 कार्बन होते हैं और इन दोनों का ये आइसोमर्स बनाएंगे। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि 6 कार्बन वाले
शुगर का आइसोमर बनाएंगे तो ये वो होंगे फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। अब अगर आप इसकी एग्जांपल देखो तो ये ऊपर आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही होगी। इस स्ट्रक्चर में ये आपके सामने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आपको ये फॉस्फेट ग्रुप नज़र आ रहा है, उसके साथ साथ ये ग्लूकोज है, इसमें भी 6 कार्बन है। ये यहाँ पे नंबरिंग भी है 1 2 3 4 5 6। 6th कार्बन जो है वो इसमें रिंग से बाहर है, जबकि 5 कार्बन रिंग के अंदर है और एक ऑक्सीजन है, जिसके अकॉर्डिंग ये 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। और साथ साथ यहाँ पे जो 6th कार्बन है वो रिंग से बाहर है और ये है भी ग्लूकोज। जबकि आप इसका आइसोमर देखें जो कि फ्रक्टोज है, तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे इस वक्त कार्बन नंबर अगर हम काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, जो कि फ्रक्टोज में होते 6 हैं, तो ये 6 ही कार्बन है। लेकिन इस वक्त ये जो स्ट्रक्चर है ये 1 2 3 4 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है। ये 5 मेंबर्ड स्ट्रक्चर जिसमें से 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, जिसका मतलब है ये 2 कार्बन रिंग से आउटसाइड है। और ये जो 6th कार्बन है उसके साथ फॉस्फेट ही अटैचमेंट है। तो ये इस तरह से उसने स्ट्रक्चर चेंज कर ली, इस एंजाइम ने स्ट्रक्चर चेंज कर ली। लेकिन जो ये जो स्ट्रक्चर चेंज हुई ये किस वजह से हुई? ये फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने की वजह से हुई। और उसके साथ जो अटैचमेंट थी वो वैसे ही फॉस्फेट ग्रुप की 6 के 6 पे अटैचमेंट रही है। तो ऐसे एंजाइम जो कि आइसोमर्स बनाते हैं, जो कि स्ट्रक्चर चेंज करते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहने देते हैं, तो ऐसे एंजाइम आइसोमेरेज़ कहलाते हैं। नेक्स्ट हम क्लास देखते हैं, 3rd क्लास है हमारे एंजाइम की, जो 6th क्लास है हमारे एंजाइम की, और आज के लेक्चर की 3rd क्लास है, तो वो है लाइगेजेस। लाइगेजेस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो दीज एंजाइम कैटालाइजेस कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन हम कहते हैं कंबाइन हो जाना, ज्वाइन हो जाना, मिल जाना, एक दूसरे के साथ मिल जाना, तो हम कहेंगे उसको कंडेंसेशन। तो लाइगेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कंडेंस करवाते हैं। अब कंडेंस क्या करवाएंगे? ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल को मिला देंगे एक दूसरे के साथ, 2 अलग मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे, तो वो एंजाइम लाइगेसेस कहलाते हैं। अब ये जोड़ेंगे कैसे? ये जोड़ेंगे ऐसे, बाय फॉर्मिंग कार्बन ऑक्सीजन कॉमा, मतलब कार्बन का ऑक्सीजन का बॉन्ड भी बना सकते हैं, या फिर कार्बन और सल्फर का, या कार्बन नाइट्रोजन का, या फिर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बना के ये 2 मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे और नया आपके पास जो है वो कंपाउंड बन जाएगा। तो ऐसे एंजाइम लाइगेसेस कहलाते हैं। वो एंजाइम जो 2 मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ जोड़ दें वो लाइगेसेस कहलाते हैं। और ये जोड़ेंगे कैसे 2 मॉलिक्यूल को? ये बॉन्ड के थ्रू जोड़ेंगे। वो बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का भी हो सकता है, कार्बन और सल्फर के बीच में, या फिर कार्बन और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में हो सकता है। along with energy releasing hydrolysis और cleavage of high energy phosphate। अब ये होगा कैसे? 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिल कैसे रहे हैं? इसके लिए एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो रिलीज़ होगी हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड के टूटने की वजह से, जो कि है ATP या GTP। तो ऐसे जो दूसरे या फिर ये हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है, एनर्जी बॉन्ड है, इनके टूटने की वजह से जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसके वजह से 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, या कंडेंस हो जाएंगे, या अटैच हो जाएंगे और बनाएंगे आपका एक नया कंपाउंड। तो ये ऐसा रिएक्शन जो एंजाइम कैरी आउट करवाता है, उस एंजाइम की क्लास को कहेंगे हम लाइगेजेस। और इस वक्त जो आपके पास एग्जांपल है तो वो है एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए कन्वर्ट हो रहा है मेलोनाइल को ए में, और ये रिएक्शन जो एंजाइम कैरी आउट करवा रहा है वो कहलाएगा एसिटाइल को ए कार्बोजाइलेज। एसिटाइल को ए कार्बोजाइलेज वो एंजाइम होगा जो कि ये कन्वर्जन करवाएगा। अब इस रिएक्शन के लिए आपके सामने स्ट्रक्चर है, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये है आपके पास एसिटाइल को ए जो कि कन्वर्ट हो रहा है मेलोनाइल को ए में। अब ये एसिटाइल को ए मेलोनाइल को ए में कन्वर्ट होगा, ये इसमें आपको नज़र आ रहा है कि को ए सल्फ़र, ये कार्बोनाइल और ये मिथाइल, ये सब आपको वही नज़र आ रहे हैं जो कि एसिटाइल को ए में है। तो इस एसिटाइल को ए, नाम क्या था हमारे एंजाइम का? एसिटाइल को ए कार्बोजाइलेज। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि एसिटाइल को ए के साथ कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप अटैच हो रहा है, और वो जो एंजाइम ये रिएक्शन कैरी आउट करवाएगा तो वो कहलाता है एसिटाइल को ए कार्बोजाइलेज। तो ये आपको ये नज़र आया कि इतना हिस्सा जो है, ये पूरा जो पोर्शन है, ये एसिटाइल को ए जैसा है। इसमें इसके साथ ये COO
जो है वो अटैच हुआ, क्योंकि हम सबको पता है जो कार्बोजाइलेज है उसकी जो कार्बोजाइलिक एसिड की जो अटैचमेंट होगी वो इस तरह से होगी। तो ये जब इसके साथ आके अटैच होगा तो ये कहलाया मेलोनाइल को ए। तो ये थी हमारी 6 क्लासेस, जिसमें से हमने 3 प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी और 3 क्लासेस जो कि 4th, 5th और 6th क्लास है जो कि हमने आज पढ़ी है। और आपने इसमें रिएक्शन की स्ट्रक्चर्स याद नहीं करनी है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, आपने वो नाम याद करने हैं जो नाम आपकी टेक्स्ट बुक में है। ये स्ट्रक्चर सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाने के लिए और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आपने स्ट्रक्चर्स याद नहीं करनी और ना ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं एंजाइम के फर्दर टॉपिक। तब तक स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।